नमस्कार, संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ और एक बहुत बड़े सवाल का जवाब आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं। क्या होने वाला है 8 जून को राजस्थान की राजनीति में? जी हां, एक बार फिर से हलचल सुनाई दे रही है। गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के अध्यक्ष विजय बैंसला की अगर माने तो भरतपुर के पीलूपुरा में 8 जून को एक महापंचायत होगी, जिसमें न केवल समाज के मुद्दों को सामने रखा जाएगा बल्कि सरकार को यह संकेत भी दिया जाएगा कि सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। साल 2008 के गुर्जर आंदोलन की पृष्ठभूमि में पीलूपुरा शहीद स्थल आज भी एक प्रतीक है, संघर्ष, बलिदान और अधूरे वादों का प्रतीक। विजय बैंसला द्वारा वहां से दोबारा आंदोलन की चेतावनी देना इस बात का संकेत है कि गुर्जर समाज के भीतर गहरी बेचैनी है। बैंसला ने देवनारायण योजना को गीता की तरह पवित्र भी बताया, लेकिन व्यवहारिकता के स्तर पर उनका निष्क्रिय होना पूरे आंदोलन की नींव बन गया है। उनका कहना है कि बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, कोई काम ही नहीं हो रहा है और ये बताता है कि योजना कागजों तक ही सीमित रह जाती है। और सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रशासनिक विफलता है या राजनीतिक उपेक्षा? आज इस भर्ती में बैकलॉग को नजरअंदाज करना हो या फिर रोस्टर प्रणाली को लागू ना करना हो या फिर 2 बचे हुए पदों को दूसरे वर्ग से भर देना हो, ये सब बातें समाज के भीतर ये भावना पैदा कर रही है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन मिले हैं, हक नहीं। विजय बैंसला का कहना है कि आरक्षण का मतलब क्या रह गया जब फायदा ही नहीं मिल रहा। ये नारा नहीं है, एक गहरी निराशा है। बैंसला का ये भी बयान सामने आया कि सीएम जिस तरीके से काम कर रहे हैं उन पर भरोसा तो है, वहीं दूसरी ओर कहीं ना कहीं एक दबाव की राजनीति का संकेत दिखाई दे रहा है। 2008 में कर्नल किरोड़ी बैंसला की अगुवाई में जो आंदोलन हुआ था, उससे गुर्जर समाज को जो राजनीतिक ताकत मिली थी वो अब असंतोष में बल रही है। अब जब वही पगड़ी विजय बैंसला के सर है तो उनसे अपेक्षाएं और जिम्मेदारियां दोनों बढ़ चुकी हैं। लेकिन ये भी याद रखना जरूरी है कि विजय बैंसला बीजेपी से चुनाव लड़ चुके हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या उनका मौजूदा आंदोलन सरकार पर दबाव बनाने का एक राजनीतिक माध्यम भी है या ये वास्तव में समाज की पीड़ा की अभिव्यक्ति है? 8 जून की महापंचायत न केवल गुर्जर समाज के लिए बल्कि राजस्थान की राजनीति के लिए भी एक निर्णायक मोड़ बन सकती है। यदि सरकार इस आंदोलन को हल्के में लेती है तो सामाजिक असंतोष और भी गहरा जाएगा और यदि समाधान के लिए गंभीर पहल की जाती है तो राजनीतिक स्थिरता का मार्ग दिखाई देता है। विजय बैंसला की आवाज अब सिर्फ पीलूपुरा की नहीं रही है, वो आने वाले समय में राजस्थान की राजनीतिक दिशा तय करने वाली एक ताकत भी बन सकती है, बशर्ते सरकार सुनना चाहे और समाधान भी देना सीखे। अब देखना ही दिलचस्प होगा कि विजय बैंसला अपनी ही सरकार पर किस तरह से दबाव बनाते हैं। एक तरफ है हनुमान बेनीवाल जो एसआई भर्ती के लिए बेरोजगारों के लिए दबाव बना रहे हैं, दूसरी तरफ विजय बैंसला के भी हौसले बुलंद हो चुके हैं और गुर्जर समाज भी अब सारी चीजों से थक चुका है। अब हो सकता है कि यलगार हो जाएगा और ये दोनों चीजें किस तरीके से भजनलाल सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगी ये तो आने वाले वक्त में साफ हो जाएगा। बशर्ते आप क्या कहते हैं, क्या आप इस महापंचायत का हिस्सा बनने वाले हैं? बताइएगा जरूर क्यों और कैसा लगा ये वीडियो, ये बताना ना भूलेगा। और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।